हेलो एवरीवन, आप सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर मिलन आपका बीच में, और आज मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन का कुछ बातें लेकर आया हूँ मैं आपका बीच में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोग बहुत ठीक है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया से। और जितने लोग मेरे वीडियोस वॉच करते हैं, अगर आप ब्लेस्ड हो रहे हैं तो शेयर कीजिए, जितना सकते हैं उतना वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि आपके द्वारा दूसरा लोग भी ब्लेस्ड हो। आमीन। मेरा मोटिव, मेरा इंटेंशन यह है कि परमेश्वर का वचन को लोगों तक पहुंचाना है। आज हम लोग क्रिश्चियनिटी में देखते हैं कि बहुत सारा डिनोमिनेशन है क्रिश्चियनिटी में। कॉन्फ्रेंस से कॉन्फ्रेंस होता है, सेमिनार से सेमिनार है, तो बहुत सारा चीज़ होकर भी आज क्रिश्चियनिटी में मसीह लोगों में परिवर्तन नहीं है, और एक दूसरे के साथ अभी भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ अभी भी निंदा गोशिप, ये सब बातें क्रिश्चियनिटी में अभी तक चल रहा है। सो मेरा इंटेंशन और मेरा मोटिव यह है कि मैं इस चैनल पर परमेश्वर का सही परमेश्वर का सत्य वचन को मैं आपका बीच में पेश करना चाहता हूँ। आपका बीच में मैं परमेश्वर का वचन को रखना चाहता हूँ। मैं अपने आप को नहीं, लेकिन मैं आपका बीच में परमेश्वर का वचन यीशु ख्रीस्त को रखना चाहता हूँ। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोग ठीक है परमेश्वर का दया से। और मैं उत्साह करना चाहता हूँ कि अगर आपका जीवन में आज भी आप मसीह है और तकलीफ से आप घेरे हुए हैं, तो आनंद करो, परमेश्वर में आनंद मनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा टॉपिक है मेरे प्रियो, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ कि आप अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं जो बातें आपके बीच में करने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोचने वाला है। ये हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। आज जो भी टॉपिक में मैं आपके साथ बात करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं। हालेलुया, आप शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं जो बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। आमीन। आज मैं क्या देखता हूँ कि बहुत लोग परमेश्वर का वचन को मिस इंटरप्रेट करके रखा हुआ है। बहुत डिनोमिनेशन में भी, या बहुत लोगों ने चर्च में क्या किया है, परमेश्वर का जो वचन है उसको क्या किया है, मिस इंटरप्रेट, अपना ही सोच, दिमाग, बुद्धि से परमेश्वर का वचन को पेश करते हैं। आज मैं आपको वही बात में आज खुलासा करना चाहता हूँ। आमीन। आज मेरा टॉपिक है मेरे प्रियो कि क्या परमेश्वर का धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे है। दिस इज माई टॉपिक। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको सबसे पहले एक प्रश्न करता हूँ, क्या आप परमेश्वर का धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, और मेरा टॉपिक भी है। इस विषय में आपके साथ आज बातें करना चाहता हूँ। आज मैं परमेश्वर का भूखापन, प्यासापन के बारे में आज मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले आइए हम वचन को पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 से हम लोग कुछ वचन को हम लोग देखते हैं। आमीन। सो अगर आप बाइबल आपके हाथ में लिए हैं तो आप बाइबल पढ़िए। मैं आपको ये उत्साह करूंगा कि आप अपना बाइबल खोल के आप पढ़ें। मैथ्यू 5 का हम लोग 6 को पढ़ेंगे। यहाँ में लिखा है, धन्य हुए जो धर्म के लिए, ये जो हम बाइबल पढ़ रहा है स्पेशली धर्म के लिए लिखा हुआ है, लेकिन स्पेशली उसका ओरिजिनल वर्ड जो है, धन्य हुए जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। यीशु मसीह जब चेलों के साथ था और चेलों को पहाड़ में ले जाकर ये धन्य वचन जो मैथ्यू 5 से हम लोग देखते हैं ना, ये पहाड़ में उपदेश दिया था। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया था कि धन्य है, ब्लेसेड ब्लेसेड ब्लेसेड, ब्लेसेड वो आदमी, ब्लेसेड वो है, ब्लेसेड वो है, धन्य वो है। यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ में यानी माउंटेन में ये वचन सिखाया था। हालेलुया। और उसमें से एक वचन यह है कि धन्य हो वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह ने यह वचन कहा था। जब तक आप सोच के देखिए, जब तक आप प्यासा नहीं होगा तब तक आपका प्यास नहीं बुझता है। हालेलुया। आप सोच के देखिए, अगर आपका बीच में कोई, आप भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है, और आपको पानी दिया जाएगा, तो क्या आप खा के तृप्त होते हैं? नहीं। आपको प्यास ही नहीं है, तो आपका जब प्यास नहीं है और अगर आपको कोई पानी दे रहा है तो पानी पी के भी आपको प्यास बुझने का तो बात छोड़ो, क्योंकि आपको पानी पीने के लिए आपको प्यास होना जरूरी है। हालेलुया। आपको भूख मिटाने के लिए, आपका पेट में जो भूख मिटाने के लिए जो भूख आपको लगता है, उसको भी मिटाने के लिए आपका भूख होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। भूख होना जरूरी है। आप सोच के देखिए, अगर आपको भूख नहीं है तो आप क्या खाना के लिए आप तरसेंगे? नहीं। जितना भी स्वादिष्ट भोजन
आपका बीच में रखा जाए, अगर आपका पेट में भूख नहीं है तो उसको आप कभी भी खाने के लिए आपको डिजायर नहीं होता। आमीन। आपको अच्छा है, आपको मन करता है, लेकिन आप खा नहीं सकते। क्यों? आपका भूख नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्यासा नहीं है तो आपको अच्छा जूस भी आपको दिया जाए ना, आप क्योंकि आप नहीं पिएंगे या आप पिएंगे भी तो आपको वो तृप्तपन, वो सेटिस्फाई आपको नहीं मिलता। अगर आप प्यासा हो जाता है, आपको प्यास होता है, आपका जब भूख लगता है आपको, और उस टाइम में आपको अगर जूस या पानी आप पीते हैं तो आपका प्यासापन, आपको प्यास को बुझाता है और आप तृप्त हो जाते हैं, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपको बहुत अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है। वाह, अब एक पीस, एक रेस्ट को आप महसूस करते हैं ना। आप सोच के देखिए, अगर आप थका मंदा हुआ आया, अगर कोई एकदम बढ़िया से एक जूस आपको पिलाया है तो आपको कितना सेटिस्फाई होता है, कितना आपको पीस लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको भूख लगता है ना, अगर भूख लगते टाइम में अगर आपको बढ़िया से कोई खाना दिया जाता है या टेस्ट वाला खाना, बढ़िया सब्जी के साथ खाना दिया जाता है तो आप बहुत अच्छे से उसको खाते हैं और आपको वाह इतना पीस, इतना रेस्टफुल लगता है। क्यों? क्योंकि आपका भूख होता है। अगर आपको भूख नहीं है, प्यासा नहीं है, तो आपको कोई भी जूस दे तो आप, क्योंकि जूस देने से भी आप नहीं, पीने से भी आपको वो तृप्तपन, वो पीस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि प्यासा नहीं है। आपको अगर खाना दिया जाए, अगर आप भूखा नहीं है तो आपको खाना देने से भी आपको वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है जो भूख में हम लोग खाते हैं और जो सेटिस्फिकेशन हम लोग को मिलते हैं। यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है? अगर देखिए, अगर यीशु मसीह कहने का मतलब क्या? धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे। इसका मतलब क्या है? क्या यीशु मसीह पेट का बात कर रहा है? यीशु मसीह क्या सच में प्यासापन का बात कर रहा है? अगर आप प्यासा होते पानी के लिए तो आप भूखे और प्यासे हैं, तृप्त क्या जाएंगे? इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाना के लिए भूखा होना है या पानी के लिए या जूस के लिए आपको प्यासा होना है। यीशु मसीह ये कहना कभी भी नहीं चाहता है। अगर आप भूखा होते तो आपको पेट के लिए आपको खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खाना के लिए आप भूखा होते हैं। आप भूख लगता है क्योंकि खाना खाने के लिए। क्यों भूख लगता है? क्योंकि आपको खाना खाना है। क्यों प्यास लगता है? क्योंकि आपको पानी पीना है। उसी तरह ये शारीरिक बात नहीं है, ये आत्मिक बात यीशु मसीह कहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक बात चेलों को सिखाया। लेकिन आपको एक चीज पता है, जब यीशु मसीह मिनिस्ट्री कर रहा था और यीशु मसीह का मिनिस्ट्री में बहुत सारा दृष्टांत में यीशु मसीह बात किया अपने चेलों को, लेकिन चेलों लोग को समझ में नहीं आ रहा था बहुत सारा बात। तो बाद में एकांत में जाकर यीशु को पूछता था कि इसका मतलब क्या है। आज भी ऐसे क्रिश्चियन है जो वचन को पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ के अपना दिमाग से आइडिया लगा लेते हैं कि इसका मतलब यह है। चेला लोग, जो यीशु का चेला लोग था ना, वो यीशु के साथ रह के भी जो यीशु दृष्टांत में बताता था ना, उन लोगों को समझ में नहीं आता था। बाद में जाके पूछते थे कि क्या मतलब है। और बहुत लोग शारीरिक ले लेता था, मतलब फिजिकली लेता था यीशु जो कह रहा है। मतलब यीशु तो आत्मिक भाषा में कह रहा था, वो पजल्स कह रहा था। उसको हम लोग गहराई में, डीप में जाके उसको निकालना है कि इसका मतलब क्या है। और आपको पता है, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से रचा गया। ये परमेश्वर का आत्मा से मतलब इंस्पिरेशन होकर लोगों ने लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का लोगों ने पवित्र आत्मा से इंस्पिरेशन होकर लिखा हुआ है। आप परमेश्वर का वचन तब तक आप समझ ही नहीं सकते जब तक आप होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से इंस्पायर नहीं होता है। और पवित्र आत्मा जब तक आपका जिंदगी में नहीं होता तब तक आप परमेश्वर का वचन को नहीं समझ सकता। आज इसी कारण से आज परमेश्वर का वचन को सब उल्टा फल्टा करके रखा है। हालेलुया। इसी कारण, क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह का बोलने का मतलब, एक जॉन में आप लोग पढ़ते हैं तो एक सामरी स्त्री था, और वो सामरी स्त्री था जो यीशु मसीह जा रहा था सामरी की तरफ में, और यीशु मसीह को प्यास लगा, भूख लगा, और तब उसके चेलों ने कुछ लेने के लिए गांव में गया। लेकिन एक स्त्री, सामरी स्त्री था जो वो कुएं से पानी निकल रहा था, और यीशु मसीह उस जगह में पहुंचा और यीशु मसीह बोला कि मुझे पानी पिला। और ये कभी भी रूल में नहीं था कि एक यहूदी एक सामरी स्त्री से अच्छा व्यवहार, मतलब यहूदी लोग सामरी से अच्छा व्यवहार करे, ये मतलब कल्चर में नहीं है, यहूदी का कल्चर में नहीं है, क्योंकि वो सामरी बहुत छोटा जाति था, इसीलिए यहूदी लोग उसको इतना वो नहीं करता था। लेकिन यीशु मसीह वो सामरी स्त्री से पानी पीना चाहा। यहूदी तो कभी भी सामरी का हाथ से पानी नहीं पिएगा, क्योंकि ये कल्चर वो यहूदी का कल्चर में है ही नहीं। हालेलुया। पानी नहीं पिएगा यहूदी लोग सामरी से। लेकिन यीशु मसीह सामरी से पानी पिया। क्यों पिया? क्योंकि कभी दिन बताएगा क्यों पिया। हालेलुया। लेकिन पानी मांगा। हालेलुया। लेकिन वो सामरी स्त्री कहता है कि आज यहूदी का तो ये नहीं है कल्चर में कि सामरी के हाथ से पानी पिए। लेकिन यीशु मसीह कहता है, अगर तू सच में परमेश्वर को जानता तो तुम पानी ढूंढता, बोला। आमीन।
वो पानी ढलता है। लेकिन यीशु मसीह बाद में वो बहुत सारा बात है, मेरा टॉपिक यह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह वहाँ में सामरी स्त्री को कहा था कि ये जो अगर तुम जानते तो तुम जीवन का जल तुम मांगते। आमीन। आज जो मैं तुमको पानी मांगा हूँ, अगर वो तो सिर्फ शरीर के लिए है, वो जिस पानी का मैं बात कर रहा हूँ, जो पानी में ये कुआं से जो पानी निकला जाएगा उसको पिएगा तो फिर प्यास लग सकता है, लेकिन जो मैं पानी देने वाला हूँ उसको अगर पिएगा तो तुमको कभी भी प्यास नहीं लगेगा। मुझको एक हंसी का बात लगता है कि वो सामरी स्त्री भी वो यीशु का वचन को फिजिकली लिया था, आत्मिक तौर में लिया ही नहीं था। और बाद में आप लोग पढ़ेंगे ना, जॉन में कौन सा चैप्टर है स्पेशली, थोड़ा सा हम भूल गए, सुबह में सामरी स्त्री बोला था कि जो जीवन का जल, अरे ऐसा पानी, क्या पानी है प्रभु, अगर क्या पानी है ऐसा प्रभु जो पीने से प्यास नहीं लगेगा, मुझे पिला दो ताकि ये कुआं में बार बार मुझे पानी लेने के लिए आना ना पड़े। फिजिकली लिया था। परमेश्वर का वचन का बहुत मसीह लोग है जो फिजिकली लेता है, ऊपर में लेता है, मतलब फिजिकली। यीशु मसीह क्या कुआं का बात कर रहा था, क्या आपको यीशु के नाम से एक गिलास पानी दे देने से क्या आपको कभी प्यास नहीं लगेगा? आप पानी इतना पीता है यार, कितना लीटर पानी पी चुका है हम लोगों को कुछ अभी भी अंदाजा नहीं है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उसका बात नहीं कर रहा है, आत्मिक की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह खुद अपना बात कर रहे हैं। हालेलुया। सो आपको खाना के लिए सबसे पहले भूख और प्यासा होना जरूरी है। सो मैं शॉर्ट एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि आप क्या परमेश्वर का धार्मिकता के लिए प्यासा है कि नहीं। धार्मिकता का मतलब, अभी आपको धार्मिकता को समझना है। सबसे पहले धार्मिकता का मतलब होता है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ से, परमेश्वर का साथ में, यानी परमेश्वर के पास में सही तरीका से खड़ा होना। हालेलुया। और ये जो धार्मिकता है ना, आप अपना काम से उसको रिसीव नहीं कर सकते। आप धर्मी है क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाया है। हालेलुया। आप अपना अच्छे काम से आप कभी भी धर्मी नहीं हो सकते। आप यीशु ने जो किया है आपके लिए, मेरे लिए कलवरी क्रूस में, जो अपना लहू बहाया, अपना जिंदगी को जो बलिदान किया, जब आप उसको विश्वास करते हैं आप धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। अपना काम से नहीं, आपका विश्वास यीशु मसीह में रखने से आप धर्मी ठहरते हैं। और धार्मिकता का मतलब होता है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ में सही तरीका से खड़ा होना। अभी आपका भूख कहाँ में है? अगर पेट में आपको भूख लगता है तो आपको खाना मिलेगा। धार्मिकता के लिए धार्मिकता थोड़ी मिलेगा आपका पेट में। हालेलुया। आप प्यासा है तो आपको पानी पीना पड़ेगा। लेकिन ये सच में आपको कहाँ में भूखा होना है, कहाँ में आपको भूखा होना चाहिए धार्मिकता के लिए? आपको पेट में भूखा होने से आप धार्मिकता का बारे में जान पाएगा? नहीं पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए आपको कहाँ भूखा होना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको कहाँ में भूखा होना पड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अंत तक जरूर बने रहिए। आपको धार्मिकता के लिए कहाँ में भूखा होना चाहिए? यीशु मसीह जो कहा था धन्य हुए, मतलब ब्लेस्ड, वो यीशु मसीह का साल्वेशन को वो लोग रिजॉइस कर सकते हैं। हालेलुया। ब्लेस्ड वो जो भूखे और प्यासे हैं, किसके लिए? धार्मिकता के लिए। आपको धार्मिकता के लिए आपको पेट में भूख नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको धार्मिकता के लिए पेट में भूखा होने से आपको कभी भी धार्मिकता नहीं मिल सकते। आप परमेश्वर को, आपका पेट में भूख होने से आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। आज कई प्रकार का भूख है मेरे प्रिय लोगों का, आज भूख है। भूख आपका हंगर को बढ़ाना है। अगर आप धार्मिकता को, परमेश्वर को आप जानना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन को आप जानना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ आप उठना बैठना चाहते हैं, कुछ विषय में कुछ बातों को आप जानना चाहते हैं, संसार की हर चीजों को, मतलब आज टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, सबसे पहले उस चीज के लिए आपको भूख बढ़ाना है। और भूख आपको पेट में नहीं, आपका पेट का भूख आपको खाना चाहिए। खाना के लिए भूख होता है पेट में। हालेलुया। लेकिन आपका भूख कहाँ में होना चाहिए? मैं एक वचन और आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, आइज़ाया का 55:1 से लेकर 2। आइज़ाया चैप्टर 55 1 और 2 में आपके साथ, आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ में ऐसा लिखा है, सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। हालेलुया। आप पानी के पास कब जाएगा? आपको पानी कब चाहिए? जब आप प्यासा होता है। आप खाना कब चाहिए? जब आप भूख लगता है आपको। बिना भूख से आप खाना कभी खाया क्या? अब बिना भूख से खाना खाते भी, तब बिना भूख से खाना खाने से भी आपको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सेटिस्फिकेशन कभी भी नहीं मिलेगा बिना भूख से खाना खाते हैं। आपको सेटिस्फिकेशन कभी भी नहीं मिलेगा अगर आप बिना प्यास से आप पानी पीते हैं। यहाँ में ऐसा बोला है कि प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और आओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो?
और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। वाह, या मैं ऐसा बोला है, तुम लोग जो प्यासे हैं पानी के पास आओ, और जिसके पास जो प्यासे हैं पानी के पास आओ। हालेलुया। जिसके पास रुपया नहीं है वो मोल लेकर भी वो पानी को पियो। यहाँ में बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मोल लेकर भी पानी को पियो। तुम लोग ऐसे चीजों में क्यों पैसा लगाते हो, जो ऐसे भोजन वस्तु में क्यों पैसा लगाते हो जहां में कुछ फायदे नहीं है, जहां में कुछ लाभ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहां में कुछ लाभ नहीं है। लेकिन यहाँ में सबसे अच्छा बात जो क्या कहा है कि बोलने से आप लोग 2 में अगर पढ़ेगा तो हमें कहा है कि जिससे पेट नहीं भरता, परिश्रम करते हो, मन लगाकर सुनो तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे। हालेलुया। मन लगाकर सुनो तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे, चिकनी चिकनी भोजन वस्तु, और आप तृप्त हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु ये वचन का खुलासा 5 में किया है कि जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। आमीन। जो यीशु मसीह का धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, यानी यीशु मसीह ने एक वचन कहा था कि जो परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता को ढूंढते हैं उसको सब कुछ दिया जाएगा। आमीन। सब वस्तु है उसको ऐड किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है कि आपका हंगरनेस को आपको बढ़ाना है, आपका भूखापन को बढ़ाना है, और आपको भूखा आपका पेट में नहीं, परमेश्वर का धार्मिकता के लिए, परमेश्वर का धार्मिकता के लिए आपको भूखा आपका मन में होना पड़ता है। आमीन। क्योंकि हमें बोला है कि मन लगाकर आओ मेरे पास। आज बहुत लोग परमेश्वर में मन नहीं है, वचन में मन नहीं है, वचन को जानने के लिए, सही बातों को जानने के लिए लोगों का मन नहीं है, क्योंकि वो लोगों का भूख, अगर लोगों का मन में भूख परमेश्वर का वचन के लिए नहीं है तो किसी चीज के लिए उन लोगों का मन में भूख है। आपका जो भूख है ना, आपका मन में आपको बढ़ाना है, डिजायर करना है परमेश्वर को और जानने के लिए, परमेश्वर का वचन का डीप में जाने के लिए, और भी आपका मन में आपको भूख आपको बढ़ाना है। आमीन। सो परमेश्वर के पास आपको मन लगाकर आना है। क्या आपको भूख है? क्या आपका मन में कभी भी भूख होता है परमेश्वर का वचन के लिए? हालेलुया। ओ, आज मुझे परमेश्वर का वचन सुनना है, आज मुझे ये चीज जानना है, आज मुझे वो जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको भूख होता है? जैसे आपका पेट में भूख होता है आपका खाने के लिए, क्या परमेश्वर का वचन के लिए भूख होता है आपको? मेरा क्वेश्चन ये आपसे। आज बहुत लोग चर्च में होते हैं लेकिन उन लोगों का मन कहीं और है। आपको परमेश्वर के पास पूरे मन से आना है। मन में आपका भूख जो है ना, आत्मिक भूख आपका मन में बढ़ाना पड़ेगा मेरे प्रियो। आपका भूख मन में मन में बढ़ाना है। आपका हंगर आपका मन में होना है, डिजायर होना है परमेश्वर का धार्मिकता के लिए। परमेश्वर का धार्मिकता के लिए आप डिजायर करेगा, भूख आपका बढ़ेगा आपका मन में, तभी आप कंप्लीटली सेटिस्फिकेशन आपको मिलेगा। नहीं तो कभी भी सेटिस्फिकेशन, कंप्लीटली, इंग्लिश में बोला है कंप्लीटली सेटिस्फिकेशन आपको मिलेगा बोला है। आप भूखा नहीं होगा आपका मन में, आपको मन नहीं लगता, आधा अधूरा आप मन लगाएंगे। आपको मन करेगा तो आप वचन में पढ़ेंगे, मन करेगा तो आपको चर्च जाएंगे, मन करेगा तो आप ऑफरिंग करेंगे, मन करेगा तो आप अपना मन मर्जी से आप चलेगा। आप कभी भी आपको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी भी सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आपका जीवन में सही सेटिस्फिकेशन चाहता है तो आपका मन का जो भूख है उसका बढ़ाओ। मन लगाकर परमेश्वर के पास में आओ। आमीन। मन लगाओ परमेश्वर के वचन में। आज लोगों को मन नहीं है। आज लोगों का मन कहाँ में? सोशल मीडिया में, टेक्नोलॉजी में। आज जो फायदा ही नहीं है उस भजन में लोग मन लगा रहे हैं, उस भजन को खा रहे हैं लोग। आज लोगों को मूवीज के लिए इतना भूख है। हालेलुया। ये फालतू चीजों में इतना भूख है। मोबाइल जब चलाते हैं तो फालतू वगैरह वीडियो में इतना भूख है। भूख कहाँ है? उनको मन लगता है उस चीज में, मन का भूख है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जो बात कर रहा था धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे, आपको मन में भूखे और प्यासे होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। मन में आपको भूखे और प्यासे होना है। अब जब तक आपको पूरा मन नहीं होगा परमेश्वर में, कभी भी आप धार्मिकता बढ़ ही नहीं सकते, जाने नहीं सकते। हालेलुया। सो मेरा उत्साह आपसे यह है कि आप परमेश्वर का वचन में मन लगाओ, मन लगा कर आओ। आप कंप्लीट सेटिस्फिकेशन आपको मिलेगा आपका जीवन में। हालेलुया। नहीं तो आपको भूख ही नहीं है तो फिर आपको खाना देने से भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका मन में डिजायर है, आपका मन में भूख है, अगर आपको वचन प्रचार किया जाता है, सत्य वचन, आप बहुत उसको आनंद के साथ अप्रिशिएट करेगा। नहीं तो मन नहीं है तो फिर आपको मन नहीं लगेगा। आमीन। सो मेरा उत्साह यही है कि आप मन लगाकर परमेश्वर के पास आओ। धार्मिकता को आप पूरे मन लगाकर ढूंढो, भूखे और प्यासे के साथ, और यीशु मसीह आपको तृप्त करेगा जीवन का जल से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा। सो मेरा यही प्रार्थना और विनती है आपसे कि आप मन लगाकर परमेश्वर के पास में आओ। परमेश्वर का वचन को फिजिकली नहीं, आप आत्मिक लो, क्योंकि ये हर वचन परमेश्वर का आत्मिक है। हालेलुया। सो आशा करता हूँ कि आप लोग समझे हैं और समझे हैं। अगर
अगर आप और भी परमेश्वर का वचन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आमेन। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक और एक कमेंट और शेयर कीजिए। हालेलुया। आपका घर, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका मिनिस्ट्री, आपका हर चीजों में परमेश्वर बहुत सारा आशीष करे। आमीन। सो आशा करता हूँ आप लोग समझा है और ब्लेस्ड हुआ है। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी के लिए सलाम।